Hello dear students, you are most welcome in HKLGD online education program. So today we will learn DC generator. This is a topic of class 10th. Okay. तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि करंट फ्रॉम मैग्नेट, है ना। तो उसी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जनरेटर, फेराडे ने बताया कि हम करंट बना सकते हैं। तो करंट को हम कैसे जनरेट करेंगे, इससे लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था एसी और डीसी करंट के बारे में। तो एसी करंट टू टाइप्स के है ना, तो जनरेटर भी टू टाइप्स के बनेंगे। एक बनेगा एसी जनरेटर और दूसरा डीसी जनरेटर। करंट भी बताया था कि डीसी जनरेटर में जो करंट का फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, जबकि एसी करंट में अलग अलग डायरेक्शन में वेरिएशन होता है ना, चेंजेबल होगा, है ना। तो क्या चीजें चाहिए उसके लिए, किस टाइप की उसकी वर्किंग है, क्या प्रिंसिपल है, वो सब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, कवर करेंगे। ठीक है भाई। तो डीसी जनरेटर में सबसे पहले हमें क्या चाहिए भाई, उससे देख लेते हैं कि जनरेटर पहली बात तो है। जैसे इलेक्ट्रिक मोटर क्या करते हैं, चेंज करता है किसको, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है, मैकेनिकल एनर्जी में। कि मोटर को हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और हमें क्या मिलता है, वर्क मिलते हैं ना। तो इलेक्ट्रिक मोटर एक अलग डिवाइस है, वैसे ही जनरेटर भी एक डिवाइस है। जनरेटर जस्ट अपोजिट करता है कि मैकेनिकल वर्क को चेंज करता है किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये तो सबसे पहली बात कि जनरेटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये तो हो गया भाई जनरेटर की डेफिनेशन। डीसी जनरेटर है तो यही लिख देंगे कि डीसी जनरेटर इज अ डिवाइस विच चेंज विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू डीसी करंट, या वी गेट नॉर्मली convert mechanical energy into electrical energy. From it या by it we gain DC current। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, है ना। तो ये डीसी जनरेटर की डेफिनेशन हो गई। क्या वर्किंग है, कैसे है, तो वो मेरे साथ समझ लिए, है ना। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई, ये हॉर्सशू टाइप की मैग्नेट बना ली हमने। ठीक है, एक पोल इसका नॉर्थ है और एक साउथ। ही मैंने आपको इलेक्ट्रिक मोटर में बता दिया था कि सेपरेट पोल हमें कभी मिलते नहीं है, बट एक पोल की पोलरिटी हम बहुत कम कर देते हैं, तो फिर हम मानते हैं कि उसमें एक ही पोल की पोलरिटी है। तो इस तरीके से हमें एक नॉर्थ पोल मिल गया और एक साउथ पोल। तो ये तो हो गया भाई हमारे जनरेटर का फर्स्ट पार्ट। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्लियर। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होता है, नॉर्थ टू साउथ होता है। ठीक है भाई, ये होगी वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए वो एरो से मैंने दिखा दिया बी। बी मींस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई, तो ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद आर्मेचर, ये कॉइल होती है, क्या होती है, कॉइल इंसुलेटेड वायर की। तो रेक्टेंगुलर कॉइल हमने यहाँ पर ले रखी है भाई, ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले ली जिसमें वायर के, इंसुलेटेड कॉपर वायर के इसमें राउंड टर्न्स। ठीक है भाई, तो इस रेक्टेंगुलर कॉइल को हम नेम दे देंगे। अभी ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, नेम दे सकते हो इसे ए, बी, सी और ये डी। ठीक, उसके बाद स्प्लिट रिंग्स। तो स्प्लिट रिंग्स मैंने आपको बताए थे कि स्प्लिट रिंग क्या होते हैं, एक ही रिंग के दो पार्ट होते हैं। मतलब जैसे ये पूरा रिंग है तो इसको मिडिल में से यहाँ से और यहाँ से गैप कर दे तो उसे बोला जाता है स्प्लिट रिंग। तो इस तरीके से ये रिंग हो गई। ठीक है, ये बीच में गैप है, ये हमने यहाँ पर एक गैप मेंशन कर दिया, ये रिंग्स हो गई। ठीक है, ये क्या हो गए, टू रिंग्स। तो ये आपके रिंग्स हो गए भाई, इनको क्या बोलेंगे, स्प्लिट रिंग्स। तो क्यों बोल रहे हैं स्प्लिट, के बीच में इनमें गैप है, कॉन्टेक्ट में नहीं है भाई। और उसके बाद फिर हमें जरूरत पड़ती है ब्रशेस की, जो इसको टच करते हैं, और इन ब्रशेस का नेम होता है कार्बन ब्रश। ठीक है, ये ब्रशेस हैं। और
पहले मोटर में हम क्या करते थे, इसी टाइप का डायग्राम होता था, पूरा यही वर्किंग होती थी, बट उसमें हम यहाँ बैटरी लगाते थे। बस इस बार बैटरी नहीं लगानी क्योंकि हमें करंट नहीं देना, तो अब हम लगाएंगे इस बार गैल्वेनोमीटर। क्या लगाएंगे? गैल्वेनोमीटर, जो करंट को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, वो करंट की क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। ठीक, ये लगा। ठीक, तो इतनी चीजें, मैग्नेटिक फील्ड, आर्मेचर कॉइल, स्प्लिट रिंग्स और ये कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस को हम लिख सकते हैं C1 और ये C2, है ना। और रिंग को, इस वाले रिंग को S1 और इसे S2। ठीक है, ये रिंग्स हो गए। अब हमें मैकेनिकल वर्क करना है। मैकेनिकल वर्क मींस कॉइल को रोटेट करना है, घुमाना है, वर्क करना होगा इस पर। तो कॉइल को हम कैसे घुमा रहे हैं भाई? अगर मान लो ये कॉइल का ये एक्सिस है, मतलब यहाँ से इसे घुमा रहे हैं, ये कॉइल का ये एक्सिस मान लो, इससे पता लग जाए कॉइल कैसे घूम रही है। तो किधर की तरफ आप इसे घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो सपोज दैट मैंने इसे ऐसे रोटेट करा है, तो ये कैसा हो गया, क्लॉकवाइज। यानी आप ऐसे देख सकते हैं, ये कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, तो इसको मैं ऐसे रोटेट करा रहा हूँ। ठीक, इस तरीके से क्लॉकवाइज। तो यहां यूज होगा फ्लेमिंग्स। क्या यूज होगा भाई? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। क्या होगा? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। क्योंकि हमें क्या चाहिए, करंट चाहिए। ठीक है, तो राइट हैंड रूल हमें पता है कि फर्स्ट फिंगर किसको बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी, थंब किसको बताएगा, मोशन को बताएगा कि किस डायरेक्शन में मोशन है। जब मैं ऐसे हाथ करूंगा तो क्लॉकवाइज मुझे ऐसे रोटेट करना होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो फिर मुझे अपना हैंड ऐसे रोटेट करना होता। ठीक है, तो ये, और तब ये हमारी मिडिल फिंगर बताएगी किसको, इंड्यूस्ड करंट को। ठीक है, वो देखो भाई, देखें स्टूडेंट्स, तो इस कॉइल को मैं ऐसे रोटेट करा रहा हूँ, यूं। तो देखो ये वाला पार्ट देखो, इसका ए बी साइड देखो, है ना। तो ए बी साइड पे क्या होगा, जो रोटेट होगी तो सी डी साइड नीचे जाएगी और ए बी साइड ऊपर आएगी, जैसे ये समझो। तो ये ए बी और ये सी डी, तो मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, तो ए बी ऊपर आ रही है और सी डी नीचे, इस तरीके से चेंज होगा। ठीक है, तो मुझे थंब कैसा रखना होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन है तो क्लॉकवाइज मेरा ये हो रहा है, तो ऐसे आया ये मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो भाई, तो ये कॉइल है, ये देखो, वो बोर्ड पर ऐसे ना रखे, मैं ऐसे ले आया, है ना, और कॉइल ऐसे रोटेट कर रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये थंब। तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इस तरीके से। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी भाई, ये होगी। ठीक है, अब ये वाली साइड कॉइल की किधर जा रही है, नीचे जा रही है। तो जब नीचे जा रही है तो क्या होगा, इसमें करंट कैसे फ्लो होगा भाई, इसमें देखो ये नीचे, तो बोर्ड पर जब आपको करना है तो ये नीचे जाएगी, तो थंब इसको ऐसे रख सकते हो आप। ठीक है, और ये साइड ऊपर जा रही है, तो थंब इसको आप ऐसे रख लो, ऊपर की तरफ रख लीजिए, तो आपको डायरेक्शन पता लग जाएगा। ये साइड ऊपर आ रही है तो मैंने थंब ऊपर रखा, ये फिंगर करंट मैग्नेटिक फील्ड को बता रही है, तब ये वाली फिंगर किसको बता रही है, करंट। ठीक है, ये वाली साइड नीचे आ रही है, तब इस पर थंब मेरा क्या होगा, डाउन। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही है, ऐसे ही रहेगा, तब ये वाली फिंगर क्या बता रही है, मिडिल फिंगर, करंट। तो इसमें करंट ऐसे फ्लो होगा भाई। ठीक, तो यहां से करंट होता हुआ यहां पहुंचेगा, इस रिंग को मिलेगा केवल S2 को, और S2 से होता हुआ कार्बन ब्रश को, कार्बन ब्रश से होता हुआ गैल्वेनोमीटर को। तो गैल्वेनोमीटर हम लोग जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच डिटेक्ट द करंट इन द सर्किट एंड इंडिकेट द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन भी इंडिकेट करता है। तो यहां से करंट आया, करंट की डायरेक्शन ये है, तो इसका जो पॉइंटर है गैल्वेनोमीटर का वो इधर हो जाएगा भाई, और यहां से होता हुआ करंट कंटिन्यू इधर पहुंचेगा कार्बन ब्रश से, इस वाले रिंग पर मिलेगा S1 पर, और S1 से ये। तो दूसरे हाफ में क्या होगा, साइड्स चेंज हो जाएंगे, ए बी इधर पहुंच जाएगी, ये ए और बी हो जाएगी, और ये सी और डी हो जाएगी। यही होगा भाई, क्योंकि साइड रोटेट हो गई। तो फिर से वही चीज रहेगी कि ये अब की बार ये ऊपर आएगी, ये नीचे, तो करंट की डायरेक्शन तो क्या है,
सेम ही रहने वाली है दोनों हाफ में, चाहे आप फर्स्ट हाफ देखें या सेकंड हाफ, तो करंट आपको एक ही डायरेक्शन में मिलेगा। और किस डायरेक्शन में मिलेगा भाई? क्लॉकवाइज। ये कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज करंट आपको मिल रहा है हर एक पोजीशन। इसके बाद आप देखेंगे तो फिर से वही कंडीशन आएगी, ए बी साइड इधर आ जाएगी और सी डी साइड दूसरी तरफ चली जाएगी, तो करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, यही डायरेक्शन रहने वाली है। तो इसे बोलते हैं भाई डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर पहले अपने जनरेटर बता दिया, उसके बाद प्रिंसिपल क्या है डीसी जनरेटर का? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ये वर्क करता है। जनरली आपके पास आएगा कि इसके प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग क्या है, तो वर्किंग और फिर इसके कंपोनेंट्स, ये सब कंपोनेंट्स है। सबसे पहले डीसी जनरेटर की डेफिनेशन, उसके बाद उसका प्रिंसिपल किस पे वर्क करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। और दूसरी चीज कि उसके कंपोनेंट्स क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड, आर्मेचर कॉइल, स्प्लिट रिंग, कार्बन ब्रशेस। देन उसकी वर्किंग जो मैंने ये बताई और ये डायग्राम, ठीक है। किस रूल का यूज होगा इसमें? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब दूसरा हमारे पास आता है भाई एसी जनरेटर। क्या आएगा? एसी जनरेटर। तो दोनों हम लोग यहाँ देखते हैं कि आखिरकार इनमें क्या चाहिए। तो एसी जनरेटर की भी डेफिनेशन भाई कि एसी जनरेटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विद हेल्प ऑफ एसी जनरेटर वी गेट एसी करंट, ठीक है। प्रिंसिपल क्या होगा? तो वही होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही होगा। कंपोनेंट्स यही रहने वाले हैं, बस रिंग्स के प्लेस पर चेंज हो जाएगा। यहाँ किस टाइप के रिंग चाहिए भाई? स्लिप रिंग्स। किस टाइप के रिंग्स? स्लिप रिंग्स। यहाँ स्प्लिट रिंग नहीं चाहिएगा। और ये कार्बन ब्रशेस। तो अब देखते हैं कि उसकी वर्किंग क्या है, ठीक है। तो सेम प्रिंसिपल रहने वाला है, सब कुछ सेम है, बस उसकी वर्किंग थोड़ी सी बदल जाती है ना, और थोड़ा सा स्ट्रक्चर उसका अलग है। देखो भाई सबसे पहले चलो ये कॉइल बनाई हमने, ये कॉइल बना ली, ठीक है। इसको किस में रखना है? मैग्नेटिक फील्ड में। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड बना लिया, ठीक। ये मैग्नेट N और ये S, ठीक है। और ये इसके एक्सिस देख लो, इससे पता लग जाएगा किस डायरेक्शन में इसको हम रोटेट कर रहे हैं। तो इसको भी हम कैसे करेंगे? क्लॉकवाइज ही रोटेट करेंगे। कॉइल का आप नेम दे सकते हैं कुछ भी, ABCD। ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जो किससे बनी है? इंसुलेटेड कॉपर वायर से, ABCD, ठीक है भाई। अब इसमें ये देखो कि हमें रिंग कैसे चाहिए। हमें यहाँ पर 2 रिंग्स लेने हैं भाई। तो एक रिंग तो ये हो गया, ठीक है, और एक रिंग ये है। इस रिंग को नेम दे दो स्लिप रिंग, रिंग R1, और ये रिंग, इस रिंग को नेम दे दीजिए क्या? R2, ठीक है। फिर इसमें कार्बन ब्रशेस लगेंगे, ये इसके कार्बन ब्रशेस हो गए भाई। इसमें ब्रशेस ये दे देंगे, और एक क्या देना होगा? गैल्वेनोमीटर, ठीक है भाई। ये हो गया इसका गैल्वेनोमीटर, जो करंट को बताएगा कि करंट फ्लो हुआ या नहीं, ठीक है। और करंट की डायरेक्शन भी बताएगा, जैसे उसमें बताया था ये की डायरेक्शन थी। ब्रशेस के नेम दे दो, ये ब्रश B2 और ये वाला ब्रश B1, ठीक है। अब इसमें ये देखना है हमें, स्लिप रिंग जो हमने लिए हैं तो इनमें ये देखना होगा कि एक वायर ये जैसे आ रहा है, तो इस वायर का कनेक्शन केवल और केवल इस रिंग से होगा भाई, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। और इधर से जो वायर आ रहा है, ये मैंने ऐसे करके ले लिया, तो उसका कनेक्शन केवल और केवल इस रिंग से है, ठीक है। यहां से मैंने आपको ये वायर दिखाया है जिससे करंट आएगा, और इससे जो वायर आ रहा है उसका कनेक्शन केवल इस रिंग से, दूसरे रिंग से नहीं है। तो ये चीज समझने वाली बात है। बाकी की चीजें सब कुछ सेम। तो सबसे पहले हमने इसको रोटेट कराया, क्या कराया? रोटेट।
क्लॉकवाइज। तो मैं जब क्लॉकवाइज बोल रहा हूँ तो ये पार्ट अप जाएगा और ये वाला पार्ट डाउन जाएगा। तो आपके लिए आपको ये थंब, जहां जो पार्ट अप आ रहा है उसमें थंब बाहर ऊपर की तरफ रखना है, और जो पार्ट नीचे जा रहा है वहां थंब नीचे ले जाना है, ठीक है। ये वाली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी नॉर्थ टू साउथ। तो ये फिंगर ऐसे ही रहनी है। बस हमें ध्यान देना है इस मिडिल फिंगर पे कि ये ऊपर जा रही है या नीचे। तो जब इस वाली साइड की बात करते हैं तो ये पार्ट ऊपर आना है, तो ये थंब मेरा ऊपर है और ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में डायरेक्शन में, तब मेरी ये फिंगर ऊपर आ रही है। तो इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है भाई, ऊपर, ठीक है। इधर देखें तो ये पोर्शन नीचे जा रहा है, तब ये थंब डाउन होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और तब करंट ये है डाउनवर्ड, तो इस पे करंट ये होगा आई। तो करंट यहां से होता हुआ यूं आया, देखो अब मेरे साथ, ये वायर से करंट गया, ये वायर से ये करंट जा रहा है, इसको मिला, इसे नहीं मिलेगा क्योंकि इसके नीचे से आ रहा अंदर से। तो ये वायर इस करंट को यहां ले आया, इस रिंग को मिला, और रिंग से मेटेलिक रिंग है, कार्बन ब्रश ने लिया, और ये करंट होता हुआ ये पहुंचेगा। तो करंट की डायरेक्शन इस बार ये होगी, ठीक है। इधर गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर ये होगा, यहाँ कार्बन ब्रश से रिंग को मिला, और रिंग से होता हुआ वायर से ये करंट जा पहुंचा, ठीक है, ये जा रहा है, और ये पूरा सर्किट पूरा हो गया। अब सेकंड हाफ में आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर मैं इसका सेकंड हाफ भी बना देता हूँ, ठीक है। इसी का सेकंड हाफ से ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि डीसी जनरेटर में तो क्या होता है कि दोनों करंट हमें एक ही डायरेक्शन में मिलते हैं, मतलब करंट एक ही डायरेक्शन में मिलेगा, लेकिन एसी में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो अब आप यहाँ देख लेंगे अच्छे से, इसलिए मैं यहाँ दो डायग्राम बना दे रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ और साउथ ये बदलना नहीं है, साइड्स विल बी चेंज, सीडी साइड इधर आ जाएगी और एबी साइड इधर आ जाएगी, ठीक है। ये इसका एक्स है। रिंग्स अपने ही प्लेस पे रहेंगे, तो ये वाली साइड जब उधर गई तो ये रिंग ये इधर हो जाएगा भाई, इसका कनेक्शन इससे है, पलट जाएगा, बदल जाएगा, और ये रिंग ये है, तो ये वाला पोर्शन इधर, तो यहाँ से होते हुए वायर इसको ये देगा करंट, ठीक है। इससे कनेक्शन, ब्रशेज अपनी ही पोजीशन पे रहते हैं, बस रिंग घूमते रहते हैं, रिंग घूमेंगे, और आपका ये गैल्वेनोमीटर भी अपने प्लेस पर रहने वाला है, ठीक है। ये तो ब्रश ये कौन सा वाला है, B1, ये रिंग R1, ये ब्रश B2, और ये रिंग R2, ठीक है भाई। अब फिर से देखो सेकंड हाफ में ये पोर्शन ऊपर जाएगा भाई, फर्स्ट हाफ ऐसे चेंज होके ये हो गया, सीधे इधर आ गया, ये इधर आ गया, हाफ राउंड है। अगले हाफ राउंड में जब यही पोर्शन सीडी ऊपर आएगा और ये भी नीचे, तो मैंने क्या बताया था कि ऊपर जो पोर्शन जाए उसमें थंब ऐसे रखना है, ये मैग्नेटिक फील्ड करंट ये, तो ये डायरेक्शन है करंट की भाई, और इस पर डायरेक्शन कैसे आएगी, डाउनवर्ड, अभी बताया। तो यहां से देखो ये करंट मिला हमें, ये रहा, यहां से ये करंट आएगा, तो इसका कनेक्शन वायर से किसका है, इस रिंग का है, R1 का। तो करंट किसको मिला, रिंग R1, और R1 से कौन कनेक्ट है भाई, ब्रश B1, तो ब्रश B1 को मिलेगा, और फिर करंट ये चला, और गैल्वेनोमीटर इस बार इस आधे राउंड में इधर की तरफ शो होगा, और यहाँ से ये ब्रश को, ब्रश से रिंग को, और रिंग से ये वायर से होता हुआ करंट ये पहुंच गया, तो ये पूरा एक सर्किट हो गया। तो आप ये देखें कि एक ही कंप्लीट साइकिल है, देखो ये हाफ ए बी यहाँ से चला और ये सी डी, तो एक ही राउंड तो हुआ है नहीं, एक कंप्लीट राउंड, जैसे ये ब्लैक हिस्सा यहाँ है तो ये एक ऐसे हाफ हुआ, और फिर ये ऐसे, ये कंप्लीट हुआ। तो पूरे एक चक्कर में, यानी पूरे एक राउंड में आधे पार्ट में करंट की डायरेक्शन कैसी है भाई, क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज, और अगले आधे चक्कर में करंट की डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये करंट कैसा हो गया, यही तो होगा इस कि एक पूरा राउंड ये है, तो आधे चक्कर में पॉजिटिव
और आधे चक्कर में, आधे राउंड में नेगेटिव, यानी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसलिए इसको बोला जाता है क्या, एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर से हमें एसी करंट मिलता है, डीसी जनरेटर से डीसी। तो आई होप ये वर्किंग आपको समझ में आई होगी और आपने एंजॉय किया होगा। एक बार और प्रैक्टिस करें घर पर, जो मैंने ये समझाया है उसे दोबारा देखें, ठीक है। नहीं आता है तो फिर मुझसे दोबारा पूछें, ओके। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग एंड लर्निंग फिजिक्स विद मी। थैंक यू।